आज हम बिना मावा का सिर्फ 15 मिनट में बनाएंगे 1 कप गेहूं के आटे से स्वादिष्ट हेल्दी पेड़ा, जिसे आप हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है, कितने सॉफ्ट बने हैं। तो जब भी मीठा खाने का मन करे, कोई त्योहार हो या फिर प्रसाद के रूप में भोग लगाना हो, तब आप इस तरीके से बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं शामिनी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गेहूं के आटे से बर्फी बनाने के लिए कढ़ाई में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए आटे को ड्राई रोस्ट करेंगे। इस टाइम हमें घी नहीं डालना है, घी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। तो इसी तरीके से चलाते रहे। आटा बहुत ही तेजी से जलना शुरू हो जाता है, इसलिए चलाना बिल्कुल भी ना बंद करें और गैस की आंच को भी कम ही रखें। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आटे को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हल्का सा कलर भी इनका बदल गया है, सौंधी खुशबू भी आने लगी है। और अब हम घी डालेंगे। तो 1 कप आटे में मैंने 1/3 कप घी का इस्तेमाल किया है। तो पेड़े घी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो एक बार में हम सारा घी नहीं डालेंगे, रुक रुक के डालेंगे। तो पहले 2 चम्मच डाल दीजिए और वापस से चलाते हुए भुने और स्पैचुला से मैश भी करते जाएं, ताकि जो आटे में दाने दिख रहे हैं घी डालने से, वो सब मिक्स हो जाए। तो इसी तरीके से मैश करते हुए हम 3 मिनट के लिए और भून लेते हैं। दोस्तों, आप चाहे ना तो गेहूं के आटे के साथ 1 से 2 चम्मच बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आटे को भूनते हुए 2 मिनट और हो चुका है और जो घी हमने पहले डाला था, देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और वापस से हम 2 मिनट और भून लेते हैं। तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आहिस्ता आहिस्ता आटे को भूने। अगर आपको बीच में ऐसा लगे ना कि जल रहा है, तो धीमी आंच भी कर सकते हैं। जितना आहिस्ता आहिस्ता आटा भुनेगा, उतना ही स्वादिष्ट पेड़ा बन के तैयार होगा। तो आटे को भूनते हुए 10 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आने लगा है, लेकिन थोड़ा और हम भूनेंगे। तो वापस से 1 चम्मच घी डाल दीजिए और थोड़ा घी हम आखिर में डालेंगे। तो बिना मावा का बहुत ही स्वादिष्ट पेड़ा आटे से बन जाता है। जब भी मीठा खाने का मन करे, तब आप बना सकते हैं या फिर प्रसाद के लिए भोग भी लगा सकते हैं। तो आटा बहुत ही अच्छे से भुन गया है, कलर भी देखिए कितना शानदार आया है। तो बस आखिर में जो घी बचाया था ना, इसे वापस से डाल दीजिए और मिला लें। और अब आप देख सकते हैं कि ऐसा देख के ही लग रहा होगा कि हाथ से जब बांधेंगे तो बहुत ही अच्छे से पेड़ा बनना शुरू हो जाएगा। और कलर कितना बढ़िया आया है, ब्राउन कलर। तो फ्लेम बंद कर दे। कढ़ाई अभी गर्म है, इसलिए चलाना बिल्कुल भी ना बंद करें। चूल्हे से उतार ले। तो गैस से उतारने के बाद हम इसी टाइम डाल देते हैं 1/4 कप यानी कि 4 चम्मच मिल्क पाउडर। तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा, तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। तो मिक्स हमारा पेड़े का अभी गर्म है, इसलिए बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो मिल्क पाउडर आपको गैस बंद करके ही मिलाना है और आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे पाउचेस जो मिलते हैं दोस्तों, डेयरी व्हाइटनर का, वो भी आप डाल सकते हैं। तो स्पैचुला से मैश करते हुए हम मिला लेते हैं। तो देखिए मिला लिया है और जो थोड़े मोड़े आपको मिल्क पाउडर के दाने दिख रहे हैं, वो जब मिक्स हमारा ठंडा होगा ना, तब हम हाथों से मिला लेंगे। तो 2 मिनट के लिए इसी तरीके से खुले में रहने दें, ताकि पेड़े का मिक्स ठंडा हो जाए। तब तक हम चीनी को पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो चटनी जार में डाल दीजिए आधा कप चीनी। तो चीनी यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कम लिया है, क्योंकि जब हम पीसेंगे ना दोस्तों और फिर नाप करेंगे तो पूरे आधा कप हो जाएगा। और साथ में हम डालेंगे हरी इलायची। तो मैंने छिलका निकाल लिया है। हरी इलायची से बहुत ही अच्छा खुशबू आ जाएगा, पीस लीजिए। तो चीनी का पाउडर तैयार कर लिया है। और अगर आप हाथ से छुए और आपको मोटा दाना दिखे ना, तो छान के ही इस्तेमाल कीजिए। और इधर मिक्स भी ठंडा हो चुका है। हम एक बार हाथों से चेक कर लेते हैं। तो जब हल्की सी गर्म होना, तभी आपको चीनी का पाउडर डालना है। बिल्कुल भी गर्म में नहीं डालिएगा दोस्तों, वरना पेड़े का मिक्स गीला गीला सा हो जाएगा, चिपचिपा सा हो जाएगा। तो हल्के गर्म में ही डालें। तो आप चीनी पाउडर के बदले मिश्री को भी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम वापस से मिला लेते हैं। तो हाथों से या फिर स्पैचुला से मिक्स कर ले।
तो 1 कप आटे में मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, जो नाप में परफेक्ट है। अगर आपको बहुत तेज मीठा पसंद है तो 1-2 चम्मच चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत ही हल्का मीठा पसंद है तो 1-2 चम्मच चीनी की मात्रा कम भी कर सकते हैं। तो एक बार हम हाथों से मैश कर लेते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अच्छे से मिलाने के बाद अब हम पेड़ा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि एक बार इस तरीके से हाथ में लेके चेक कीजिए, और अगर आपको जरूरत महसूस हो तो इस टाइम 1 छोटी चम्मच दूध डाल सकते हैं, या फिर 1 छोटी चम्मच पानी की छींटे भी डाल सकते हैं, या फिर वापस से 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, ताकि आसानी से हम पेड़े को बांध सके। तो आटा बहुत ही तेजी से गीला होता है, इसलिए बस 1 चम्मच ही डालें और ज़रूरत महसूस हो तभी डालें। तो मैंने 1 चम्मच दूध यहाँ पे डाला है, और जैसा मैंने कहा कि आप पानी डाल सकते हैं या फिर घी डाल सकते हैं। मैश कर लें। मिलाने के बाद वापस से 1 चम्मच दूध डालें। तो टोटल मैंने 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। तो बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि दूध 1-1 चम्मच करके ही डालिएगा। और अब हम पेड़े के मिक्स को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो कलर बहुत ही बढ़िया आया है। वैसे आप कढ़ाई में भी मिक्स को रख के पेड़े बना सकते हैं। तो मिक्स को आपको बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखना है, तुरंत हम पेड़े को बांधेंगे। तो थोड़ा मिक्स हाथ में ले और इस तरीके से हाथ से दाबे, तो जैसे आपको इच्छा हो वैसे पेड़े बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी पेड़ा मार्केट में मिलता है, तो आप इस आकार में भी मुट्ठी से बांधते हुए बना सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है और बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग आती है। और अगर आप दूसरे आकार में बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से गोल कर ले और हथेली के बीच रखते हुए हम दबाव दे देते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो गया है। और अब 2 उंगली के बीच रखते हुए हम किनारों से गोल आकार कर देते हैं, ताकि किनारे से गोल आकार आ जाए। तो फटाफट बन जाता है। बीच में अंगूठे से दबाव दे दे तो हम प्लेट में रखते जाते हैं। इसी तरीके से हम थोड़ा मिक्स लेते हुए सभी पेड़े को बना लेते हैं। और दोस्तों घी का नापना, घी को पिघला के बिल्कुल भी ना करें, वैसे नाप कम हो जाएगा। जमी हुई घी का ही इस्तेमाल कीजिए। तो हमने सभी पेड़े को बना लिया है और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो 1 कप आटे से आपके 15-20 पेड़े बन जाएंगे। तो अगर आप और भी छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। तो घर की बनी हुई चीज़ स्वादिष्ट के साथ हेल्दी भी होता है। आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने बनाया। तो आपकी इच्छा हो तो पिस्ते बादाम से सजावट कर सकते हैं। और अब देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा देख के और खा के कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। तो हमने दूध का इस्तेमाल किया है, इसलिए आप 8 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और अगर आप घी या पानी डालते हैं तो 1 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। लेकिन इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो तुरंत बनाया है और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई है, बिल्कुल भी गीले गीले से नहीं है, बिल्कुल मावा पेड़े जैसा दिख रहा है ना। तो एक और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया बना है। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो आप इस तरीके से डब्बा भर बना के रखिए और बच्चों को या छोटी मोटी भूख हो मेहमानों को फटाफट सर्व कीजिए। आटे से बनाए हैं इसलिए बिल्कुल भी खाने के बाद मावा पेड़ा जैसा भारी भारी नहीं लगेगा। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय। ठीक है।